हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईसीटी के यूनिट 1 में से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या कौन कौन से डिवाइसेस शामिल हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, सीपीयू का क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस है उसका, कितने टाइप्स के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। इन सब चीज़ों में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस होता क्या, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस? ओके, what is input device? The device that is used to feed data in the computer is known as or called as a input device. It means कि जिस डिवाइस से हम लोग कुछ भी इंस्ट्रक्शन हुआ या कोई भी कमांड हुआ जो कंप्यूटर तक या उसके सिस्टम तक हम लोग पहुंचाते हैं, जो हमारा डाटा जो हम लोग चाहिए, हमें जो भी हमें इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना होता है, जो भी कमांड हमें कंप्यूटर को देना होता है, जो हमारे और कंप्यूटर के बीच का जो मीडियम बनता है जिसके थ्रू हम लोग वो कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, हर वो एक डिवाइस जो कि मीडियम होता है इस चीज़ का, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। जैसा कि कीबोर्ड यहाँ देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, न्यूमेरिकल कीपैड है, पॉइंटिंग डिवाइस है, एज ए माउस यहाँ पे दिया हुआ, रिमोट कंट्रोल जिसके थ्रू हम लोग टीवी को कंट्रोल करते हैं, टीवी को कमांड देते हैं चैनल चेंज करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, टीवी को शट डाउन ऑन करने के लिए। जॉयस्टिक हो गया जो कि एक गेमिंग के लिए एग्जांपल हो गया कि गेम में हम लोग इससे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन से कैरेक्टर को या किस गेम में क्या यूज़ करना है। टच स्क्रीन हो गया जिसमें हम लोग टच करके कमांड देते हैं कि हाँ किस चीज़ को हमें यूज़ करना है, किस चीज़ को सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। तो ये सब सारा चीज़ जो हो गया ये हमारा इनपुट डिवाइसेस में आ गया। ठीक है, ओके। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में जाना। इसके बाद जो सेकंड मेन पार्ट्स आता है वो आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट किस तरीके से हम लोगों को देना होता है कंप्यूटर में, ये तो हम लोगों ने जान लिया। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया कि हाँ कभी कंप्यूटर को हम लोगों को कुछ कमांड देना हो या इंस्ट्रक्शन देना हो तो हम लोग इनपुट डिवाइसेस की मदद से कुछ भी कमांड देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस? द डिवाइस दैट शोज द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, द डाटा being processed or the data or information stored in the computer was known as or called as an output device. It means कि हम लोगों ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, जो भी कमांड दिया, इनपुट दिया, अब हम लोगों ने इनपुट दिया तो उसका आउटपुट भी हम लोगों को चाहिए होगा कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर जो है आउटपुट किस चीज़ के थ्रू हम लोगों को आउटपुट देगा, वो जो हम लोगों ने इनपुट दिया उसका आउटपुट रिजल्ट वो किस चीज़ों के थ्रू वो देगा, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देता है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है कि एक एग्जांपल है सीआरटी कंप्यूटर, फिर से एक एग्जांपल है टीएफटी मॉनिटर्स का है, लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है। मान लीजिए हम लोगों ने कीबोर्ड में कुछ भी टाइप किया हो, ओके, तो वो जो टाइप किए, जो हम लोगों का इनपुट था, वो उसका आउटपुट जो हम लोग को डिस्प्ले करेगा वो किस चीज़ में डिस्प्ले करेगा, तो अपने मॉनिटर्स में वो डिस्प्ले करेगा। कुछ भी चीज़ हम लोगों ने इनपुट दिया, एक पीडीएफ फाइल है, फॉर्मेट है हम लोगों ने, या फिर वर्ड में हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट हम लोगों ने टाइप किया, उसका आउटपुट कंप्यूटर कैसे देगा, तो वो प्रिंटर के थ्रू देगा। ठीक है, ओके। प्रिंटर में 3 टाइप्स के प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। मान लीजिए कोई सॉन्ग्स है, ओके, सॉन्ग्स हम लोग उसमें डाले, या फिर रिकॉर्डिंग माइक के थ्रू, माइक भी एक इनपुट डिवाइस है, हम लोगों ने माइक के थ्रू उसमें कंप्यूटर में कुछ इनपुट डाला। अब कंप्यूटर जो है आउटपुट किस चीज़ों के थ्रू देगा, तो वो उस माइक का इनपुट का जो जवाब है वो आउटपुट के थ्रू स्पीकर्स के थ्रू देगा। प्लॉटर्स हो गया, कुछ भी डिज़ाइन या फिर कुछ भी इमेज है उसको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हुआ जो कि आउटपुट हम लोगों को प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाई देता है। अब हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, हम लोगों ने जान लिया। आउटपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब हम लोग जानेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि CPU है, ठीक है, ओके। CPU इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर और ऑल्सो कॉल्ड द CPU इज़ अ ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, ओके। CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर ये दोनों चीज़ बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है ये हम लोग इस वाले सेक्शन में जानेंगे कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द चिप्स, ओके। CPU हम लोग कोई एक सिस्टम यूनिट को नहीं बुलाया था जो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर से जो कनेक्ट होता है एक CPU टाइप का, जो उसमें बहुत सारे कीज़ और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, CD ड्राइव का ऑप्शन होता है। CPU उस पूरे यूनिट को नहीं बोला जाता, CPU सिर्फ उस प्रोसेसर को बोला जाता है जो कि इसके अंदर मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होता है, ओके। बट हम लोग जनरली इस पूरे सेक्शन को CPU बोलते हैं। CPU में जो भी हम लोगों ने इनपुट दिया उसका आउटपुट आने के बीच का जो भी प्रोसेस है वो CPU के थ्रू आता है। मान लीजिए हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह दिया, ठीक है, ओके। तो वो जो है CPU के अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है उसका ALU पार्ट उसमें जाता है। उसमें जाने के बाद जो वो सारा जो भी कैलकुलेशन है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है उस वाले सेक्शन में होता है। सेकेंड पार्ट जो होता है CPU का वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में हम लोग क्या जानते हैं, कंट्रोल यूनिट में जो भी हम लोगों ने कंट्रोल कमांड दिया हो, मान लीजिए कट, कॉपी, पेस्ट, जो मेमोरेबल कमांड होता है जिसे कंप्यूटर को टेम्पोररी में अपने मेमोरी में सेव करना होता है। मान लीजिए एज एग्जांपल हम लोगों ने किसी चीज़ को कॉपी किया, कोई भी डाटा, कोई भी फाइल्स है उसको कॉपी किया, उसको फाइल को कॉपी करके फिर दूसरे फोल्डर में हम लोग हो जाते हैं या फिर उस पेज को क्लोज कर देते हैं। फिर कहीं पर भी जाने के बाद वहाँ पेस्ट ऑप्शन देता है, पेस्ट ऑप्शन क्लिक करते के साथ जिस फाइल्स को हमने कॉपी किया कुछ देर पहले वो ऑटोमेटिक वहाँ पर पेस्ट हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये कंट्रोल यूनिट के थ्रू पॉसिबल होता है। तो ये जो काम है ये CPU के थ्रू हम लोगों का होता है। CPU में SMPS होता है जो कि ऐसे स्टेबलाइज़र का भी काम करता है, ओके। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या कौन कौन से डिवाइस आते हैं। आउटपुट डिवाइस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। CPU के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग आते हैं मेमोरी सेक्शन में, ठीक है। मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेमोरी में हम लोग आते हैं तो प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, ओके। प्राइमरी मेमोरी वो चीज़ वो होता है जो कि जिसमें हम लोग कुछ भी हम लोग मान लीजिए कोई भी कमांड दिए, जो भी इनपुट हम लोगों ने दिया कंप्यूटर को, ठीक है, ओके। तो जो कमांड हम लोगों ने दिया वो ऐसा नहीं कि जो हम लोगों ने कमांड दिया प्रोसेस हुआ और डायरेक्ट हमारे पास आउटपुट उसका आ गया। जो भी हम लोगों ने कमांड दिया वो पहले CPU के प्राइमरी मेमोरी के सेक्शन में जाता है, रैम में, ओके। रैम जो है वो अपने प्रोसेस यूनिट के पास भेजता है जो ALU हुआ और CPU हुआ, कंट्रोल यूनिट हुआ, ओके। उसके बाद जो है फिर रैम से जो है वो स्टोरेज सेक्शन में जाता है जो कि सेकेंडरी मेमोरी हुआ, ओके। ये तो बात का प्रोसेस है बट हम लोग फ़िलहाल इसमें रैम के बारे में जानेंगे। रैम जो कि हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ऑनली मेमोरी। रोम बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। जैसा कि पहला जो रोम हम लोग जाने रीड ऑनली मेमोरी, सेकंड होता है प्रोम, PROM, ओके। प्रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये एक्चुअली पहले से डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ होता है कि किस चीज़ों पे इसको वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, ओके। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो है EPROM, EPROM। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसमें जो प्रोग्राम्स पहले से डिफ़ॉल्ट सेव किए होते हैं उसको हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, इसलिए इसको EPROM बोला भी जाता है, ओके। इसके बाद जो आता है वो EAROM है। इसका बेसिकली उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रोम इसको ये भी बोला जाता है। ये हुआ प्राइमरी मेमोरी का पार्ट्स। इसके बाद हम लोग जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में बेसिकली हार्ड ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, DVD हो गया, CD हो गया, पेन ड्राइव जिसे फ्लैश डिस्क भी हम लोग बोलते हैं, उसके बाद मेमोरी कार्ड हो गया। ये सारा सब चीज़ जो है ये सब सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट्स हैं, ओके। स्टोरेज सेक्शन के बारे में हम लोगों ने जान लिया बट अब यहाँ पर जो दिया हुआ देखिए यहाँ सामने रैम और हार्ड ड्राइव जो हार्ड डिस्क होता है जो सेकेंडरी मेमोरी हुआ उसके बीच का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ओके।
रैम में स्मॉलर अमाउंट का जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है रैम का वो स्मॉलर अमाउंट में होता है। टिपिकली ये 500 MB टू 6 GB तक होता है। हार्ड ड्राइव जो कि सेकेंडरी स्टोरेज हम लोग का है वो 80 GB से लेकर के 1000 GB तक सपोर्टेड होता है। जो हम लोगों ने जो हम लोग के सिस्टम में हम लोग को देखने मिलता है, जो C ड्राइव हो गया, D ड्राइव हो गया, E ड्राइव हो गया, ये सब हार्ड ड्राइव की वजह से पॉसिबल है। ओके। रैम टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। रैम में जो कोई भी डाटा सेव होता है वो टेम्प्रोरी मोड में सेव होता है। और ऑन द अदर हैंड हार्ड डिस्क जो कि सेकेंडरी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। इसमें जो भी डाटा सेव होता है, जिस फाइल्स को भी हम लोगों ने इसमें सेव कर रखा हो वो परमानेंट मोड में सेव होता है। ओके। रैम ए लिटिल ओके a little like your real desktop has only your work on its which could be ruined by a spill of coke or coffee. Okay. रैम जो है कुछ भी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं और कुछ देर के लिए भी अगर हम लोगों ने उसको शट डाउन या ऑफ कर दिया हो, जैसे यहाँ दिया कंटेंट डिसअपियर व्हेन यू टर्न ऑफ पावर टू द कंप्यूटर एंड व्हेन द कंप्यूटर क्रैशेस। जब भी कंप्यूटर क्रैश किया हो या ऑटोमेटिक शट डाउन हो गया हो किसी वजह से, तो वो उसमें जो भी डाटाज होता है वो ऑटोमेटिकली वो डिसअपियर हो जाता है। मान लीजिए हम लोगों ने कुछ भी उसमें कट कॉपी कमांड उसमें क्लिक किया हो, तो उसको अगर कंप्यूटर शट डाउन कर दिया हम लोगों ने किसी वजह से, या गलती से वो शट डाउन हो गया या ऑटोमेटिकली किसी वजह से शट डाउन हो गया हो, तो जब वापस हम लोग उसको ऑन करते हैं तो उसमें कोई भी डाटा सेव हमें नहीं मिलता है। ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंडरी डिवाइसेस है, जो हार्ड डिस्क है या फिर फ्लैश ड्राइव हो गया, इसमें जो भी डाटा सेव होता है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज वर्क के लिए होता है। इसमें जो भी डाटाज हम लोग सेव करते हैं वो कंटेंट रिमेन उसमें रह जाता है। टर्न ऑफ करने के बावजूद भी उसमें कंटेंट जो है वो डिसअपियर नहीं होता है। ओके। तो ये सब चीज़ जो था ये हम लोगों ने जाना मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में।